Hello everyone, I'm Sonali here. I'm Santosh here. Welcome to SBMS Family Stock Market Study Made Easy. Let us analyze what happened today in the indices. तो सबसे पहले हम लोग इंट्राडे का देख लेते हैं क्या हो गया, कैसे सेटअप ने आज बिहेव किया, कहाँ कहाँ पे एंट्री मिली एंड ऑल। ठीक है, सबसे पहले सुबह सुबह जोन से एक सपोर्ट लेके यहाँ पे एंट्री हम लोगों को मिली। सबसे पहले एट 9:18 के कैंडल पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग इंडेक्स में देखते हैं। वहां पे एक प्रीवियस डे वीवैप था, तो हम लोगों ने एंट्री इस कैंडल में हम लोगों ने इनिशिएट किया, विच गॉट एग्जिट। यहाँ पे जो ब्लू लाइन के नीचे जब क्लोजिंग हो जाती है तो वहां पे हमारा एग्जिट हो गया। यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोगों को ट्रेड मिल गया था। उसके बाद में ये नीचे आ रहा था, तो क्योंकि नीचे आते समय क्लाउड के नीचे होना जरूरी है, तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। यहाँ पे एक बार फिर से जब इसने क्लोजिंग दिया तो वहां पे एक ट्रेड बनता था, लेकिन क्योंकि फॉलो अप नहीं आया तो हम लोगों ने वहां पे ट्रेड ऑल्सो नीचे वाले इंडिकेटर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दैट सेटअप इट इज अवॉइडेड द एंट्री रीजन। ये वाला जो इंडिकेटर है वो ग्रीन में आ तो गया था, लेकिन फॉलो अप नहीं आया तो फिर से रेड में आ गया, तो वहां पे एक इसीलिए ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। ओके, फिर यहाँ पे एक बार उस ट्रेड मिला, यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसको फॉलो अप भी आया, लेकिन तुरंत हमारा यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि वो आके ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हो गया। ओके, उसके बाद में देयर वाज नो एंट्री। फिर यहाँ पे वीवैप के पास में भी था, तो इसके ये वाले कैंडल के बाद में एक सेल की तरफ एंट्री बनी हमारी। ओके, जो कि फिर इसी कैंडल में वो एग्जिट भी हो गया। यहाँ पे भी एक और स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस हो गया, फिर से यहाँ पे एक एंट्री मिली जो कि आके यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो वहां पे भी बहुत कुछ पॉइंट्स नहीं मिले, लेकिन हाँ, इट वाज इन प्रॉफिट। उसके बाद में ये ऊपर जा रहा था, तो ये ऊपर क्लाउड के ऊपर जब तक नहीं होता, सारे पैरामीटर्स अलाइन नहीं होते, हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। यहाँ के बाद में ट्रेड एक्चुअली अलाइन हो गए सारे पैरामीटर, तो ये जो कि यहाँ पे आके फिर से एक एग्जिट दे दिया एंड तुरंत उसने ये वाला कैंडल बड़ा सा बना दिया। तो यहाँ पे स्कैल्पर लोग एंट्री कर लेते हैं, बट हमारा क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री होता है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल हो गया तो यहाँ पे हमारा कोई एंट्री नहीं बना। सो दिस इज अबाउट इंट्राडे इन निफ्टी। हम लोग निफ्टी का ही एम्फसाइज कर रहे हैं, बैंक निफ्टी अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। सबको आई एम अपडेटिंग ऑन इंस्टाग्राम आल्सो कंटिन्यूअस निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी में कैसे अभी क्या हो रहा है। आपको इंस्टाग्राम का हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन फॉलो। आई यूजुअली अपडेट लाइव मार्केट में। ओके, लाइव मार्केट चालू समय में हम यू कैन फॉलो एंड चेक द अपडेट्स ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, तो अभी हम लोग डेली पे क्या हो रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हमने देखा था कि ये वाले जो ब्लू लाइन है वहां से एग्जैक्टली रिजेक्शन लेके नीचे आया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर वो जोन, एक जो आर्ली जोन है, जो जोन था, अगर वो टूट जाता है, ये जोन अगर टूट जाता है तो फिर नीचे जाने का चांस बन जाता है। तो ये वहां पे आके एग्जैक्टली सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे ये जो रेड ऑरेंज लाइन दिख रही है, हमारा एक लास्ट होप रहता है, वहां से उसने बराबर से सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने। एंड अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, तो ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, 18,100 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। उसको क्रॉस करेगा तो सीधे सीधे ये वाला जोन जो दिख रहा है, दैट इज 18,200 टू 240 का एक जोन बन जाता है। दैट जोन इज हमारा रेजिस्टेंस लाइन है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो सेम ये यहाँ तक का हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। लेकिन
पोजिशनल के लिए फिलहाल हमारा ये सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि daily parameters of these indicators are not supportive for the buy side में वो नहीं बोल रहे। हाँ, क्योंकि ये हिस्टोग्राम नीचे ही है, सिर्फ ब्लैक लाइन ऊपर आ रहा है, ये भी पूरा रेड जोन में ही है, क्लाउड के नीचे है, तो ये हमारा पोजिशनल के लिए सेटअप बाय साइड में है नहीं। हम लोग इंट्राडे में जैसे जो मार्केट दिखाता है उसको हम लोग ट्रेड करते हैं। वी डोंट कीप मच प्रेडिक्टिंग द मार्केट। बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं तो फिर ऐसे मूव्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हो जाती है। ओके, सो दैट इज आर्ली टाइम फ्रेम पे एज डिस्कस्ड अभी हमारा एक रेजिस्टेंस छोटा सा रहेगा 18,100 का। 100 को अगर वो क्रॉस कर गया तो फिर 200 टू 250 के रेंज तक इजीली जा सकता है। ओके, सो लेट अस सी बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक ये भी ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं तो सारे पैरामीटर्स बेरिश ही है हमारे। ये वाला जो लेवल इन्होंने होल्ड किया हुआ है, जब तक ये लेवल बचा हुआ है तब तक ये ऐसे ही साइडवेज में रह सकता है। जब ये लेवल टूट जाएगा ऊपर की ओर, अगर ये लेवल टूट के क्लाउड के ऊपर आता है तो एक हायर हाई भी बना लेगा, तो हम लोग इसमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर ये जो लेवल इसने होल्ड किया है ये अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर नीचे की ओर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तब तक एक्सपेक्ट इट टू बी इन साइडवेज। अगर क्लाउड के अंदर ट्रेड कर रहा है तो ज्यादा वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग इसको भी एक बार इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बिहेव किया, हम लोग एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एज अ इंट्राडे अगर आप देखेंगे तो इट वाज नॉट दैट मच एग्रेसिवली बुलिश, मतलब निफ्टी के मुकाबले इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। सो जो नीचे की मूव हो गई तो उसमें वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो मूव हुई वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा एग्रेसिव मिली। हाँ, ये सुबह सुबह ये एक पीछे वाला जोन था, उसके नीचे आके तुरंत वापस ले लिया। जब ये क्लाउड के ऊपर आ गया पूरा सारे पैरामीटर्स अलाइन हो गए, लेकिन वो तुरंत उसको यहाँ इसके बाद में अगर एग्जीक्यूट भी करते हैं तो तुरंत हमारा एग्जिट भी हो गया था। क्लाउड के नीचे क्लोज हो गया इसके लिए, वरना ब्लू लाइन के नीचे नहीं क्लोज हुआ था, बट क्लाउड के अंदर आ गया प्राइस, इसकी वजह से ये हमारा एग्जिट हो गया था। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक अलर्ट कैंडल बनी। पहला टारगेट हमारा ये प्रीवियस डे वीवैप ही था, तो वहां से बहुत पास में भी था। सो इट वाज नॉट recommended टू टेक अ गुड क्वांटिटी फ्रॉम देयर बिकॉज द टारगेट इज रिस्क वेरी नियर रिवॉर्ड बाय। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बहुत नहीं था। ज्यादा हो जाता है, तो रिस्क ज्यादा हो जाता है, रिवॉर्ड कम हो जाता है, तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू टेक बिगर क्वांटिटीज। सो जैसे यहाँ पे आके रिवर्सल देखने लग गया तो इट इज सजेस्टेड टू एग्जिट। अदरवाइज ये वाले कैंडल में वैसे भी हमारा एग्जिट हो गया था। उसके बाद में द पैरामीटर नीचे की ओर आने लग गया था। यहाँ पे एक जोन भी था पास में, कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमको नजर नहीं आ रहा था। जब ये फिर से क्लाउड के नीचे आया, एक ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखाया उसने, सारे पैरामीटर जब यहाँ पे अलाइन हो गए, उसके बाद में उसी कैंडल के हाई से हमारा ट्रेड लो से हमारा ट्रेड फॉर एग्जीक्यूट सेल हो गया, एक्टिवेट हो गया। जो कि यहाँ पे एग्जिट हो गया। फिर तुरंत उसी नेक्स्ट कैंडल में फिर से एंट्री मिली, जो आके नीचे से यहाँ पे एग्जिट मिला। फिर यहाँ से बाइंग में कोई ये नहीं था, एंट्री नहीं थी। इसके बाद में यहाँ पे क्लाउड सारे पैरामीटर अलाइन हो गए, क्योंकि वीवैप और हमारे लक्ष्मण रेखा बहुत पास में थी। अगेन सेम थिंग कि यहाँ से यहाँ तक कोई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहता है, तो हम लोग सजेस्ट नहीं करते कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। तो इसके बाद में एक ट्रेड एग्जीक्यूट हाँ हो सकता है टू द जोन। ये वाला जोन जो मार्क हो जाता है, दिस इज ऑल ऑटोमेटिकली ड्रॉन बाय द सिस्टम।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा कोई ड्रॉ हमने किया हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज सिस्टम ड्रॉन। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, सारे जोन्स जो इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए चाहिए, इंपॉर्टेंट जोन सब ऑटोमेटिकली मार्क हो जाते हैं। जैसे ही वो टूट जाता है वो जोन्स निकल भी जाते हैं, सो दैट इट डजंट मेक टू मच मेसी ऑन द चार्ट साइड। ऑन द डे लाइक टुडे, मतलब आज के दिन जैसा जो मोमेंट था, इट वाज टोटल डिफिकल्ट फॉर एनी ट्रेडर टू कीप योर नर्व्स कूल, बट बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर, मतलब ये इंडिकेटर के सहारे बहुत सारे रॉन्ग ट्रेड फिल्टर हो गए थे, और जो इसको रिलीजियसली फॉलो करेगा उसमें अच्छे ट्रेड आने तक इंतजार करना, पेशेंस पेशेंस टेस्टिंग टेस्ट बहुत हो हो जाता है। जाता है, और ट्रेड कम होए ये अच्छा है, ना कि ज़्यादा ट्रेड हो और उसमें बहुत बार एंट्री एग्जिट हो जाए। यस। ओके, तो अभी हम लोग एक स्टॉक्स देख लेते हैं को देखने को L&T मिला। was a very big move today, with the daily volume was also very good. वेरी हाई वॉल्यूम पूरे सेटअप में, डेली में हमारा पूरा सेटअप में आ गया है, एक ब्रेक भी किया है रेजिस्टेंस को, और आप देख सकते हैं कैंडल कलर भी चेंज हो गया है, मतलब मोमेंटम में आ गया है। ओके, इसको भी हम लोग थोड़ा इंट्राडे के लेवल पे कैसे काम किया, क्या किया देख लेते हैं। ये आज ओपन लो कैंडल भी था। जैसे स्टॉक्स हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ये जैसे ओपन लो कैंडल भी था सुबह सुबह, सो दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द स्टॉक। वहां से ये इसने जब ये प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया, इसके बाद में एक्चुअली स्टॉक में गुड एंट्री बनती है। तो वहां से हमारा जो ब्रेक किया तो ये जोन ही हमारा स्टॉप लॉस रहता है, अगर जोन है, नहीं तो ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हो गया तो हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। तो उसके बाद में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, अगर आप ये देखते हैं तो पर्पल कलर की कैंडल हुई है, इट मींस द स्टॉक इज गेटिंग ओवर बॉट। मोमेंट ऊपर की मोमेंटम ओर ऑन द अगर अपर साइड। या पर्पल कलर हो रहा है मतलब ओवरबॉट जोन में आ रहा है, अगर नीचे की ओर जा रहा है और कैंडल येलो कलर में टर्न हो रही है मतलब ओवर सोल्ड में जा रही है। हम लोग अगर लेटर आई विल शो यू इन सम अदर स्टॉक। सो ये इसकी वजह से जैसे ये ओवरबॉट में आ गया तो ये एक साइडवेज करने लग गया, तो यहाँ पे एक एग्जिट हम लोगों को मिल गई। एंड देन ये वाला जो कैंडल था हाई वॉल्यूम के साथ में फिर से वहां पे एक और एंट्री बनती है, जो कि यहाँ पे जाके एग्जिट हो जाता है। This is how the stock behaved today, and in the end also it has shown very good volumes. So this is kind of a stock that can be carried as a BTST stock. So buy today sell tomorrow अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो वैसे स्टॉक ने लुक्स प्रॉमिसिंग फॉर द डे। या सेकंड स्टॉक आज गेनर हिंदुस्तान में। यूनिलीवर था, और ओवरऑल आज एफएमसीजी वाज शोइंग अ गुड मूव। यस, सो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी एक सारे पैरामीटर में हम लोगों को एंट्री दिया है। इसका अर्निंग भी पास में है तो वी हैव टू कंसीडर दैट एज वेल। तो ये डेली में यहाँ पे इसका एंट्री मिला है, इसका स्विंग लो यहीं पे बन जाता है, ये एक हायर हाई बनाया है, स्विंग लो यहीं पे बन जाता है। दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक दैट कैन बी कंसिडर्ड विथ स्टॉप लॉस विथ दिस लेवल। सो इसको भी हम लोग एक बार इंट्राडे के लेवल पे देख लेते हैं कैसे हुआ क्या हुआ एंड ऑल। इंट्राडे लेवल पे शुरुआत में ही इसने ओवरबॉट का सिग्नल दे दिया था, बट यहाँ पे जब इसने प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया, अगर वहां से एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट किया जाए तो यहाँ पे जाके इसने एग्जिट दे दिया। टाटा कम्युनिकेशन आज का गेनर है। आई एम नॉट रियली वेरी हैप्पी विद द वॉल्यूम, बट हाँ पहले जब नीचे आया था इट हैड कम विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम बाइंग की साइड में अच्छे खासे वॉल्यूम के डेली साथ है, में भी उसने मोमेंटम दिखाया है। एंड ऑल अवर पैरामीटर्स आर इन द बाय ट्रेड। अगर ये यहाँ से कल से अगर इसके हाई से भी हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस यही रहेगा 14 30 का।
उसको अगर डिसिसिवली ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर एक जो जोन दिख रहा है दैट विल बी आवर रेजिस्टेंस एरिया। ओके, और ये वाला एक रेजिस्टेंस सेम लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करके फिर नीचे आया था, एक हायर लो बना के आ रहा है। देयर आर हाई चांसेस कि ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की ओर जर्नी चालू कर दे। लेट अस सी सम लूजर्स। आज सबसे लूजर में कौन थे? मनप्पुरम फाइनेंस आज एक्चुअली इसका एक्सपायरी भी था फिन निफ्टी का। सो मनप्पुरम फाइनेंस केम टू द मनप्पुरम फाइनेंस कल की कैंडल में एक इम्पोर्टेंट लेवल से रिजेक्शन लेके आया था, और आज जैसे ही उसने ओपन हाई करके इशारा दिया तो वहाँ पे सेल का ट्रेड बनता था और उसने सेल डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाया है। ओके, सो बोथ आर नॉट रियली हमारे सिस्टम में अभी सेल का पोजिशनली कोई नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इंट्राडे के इसमें देखते हैं तो हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम पे एक सेल बन रहा है। यहाँ पे आपको एक जोन दिख रहा है जो कि इसके लिए सपोर्ट बनेगा। हमारी वहां पे लक्ष्मण रेखा भी है जो एग्जैक्टली वहां पे आके स्टॉक रुका हुआ है। नाउ दिस एरिया मनप्पुरम फाइनेंस के लिए 116 टू 115 का जो एक जोन है, जो कि ऊपर जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा उसने टाइम पास करके कंसोलिडेशन एक था, तो प्राइस कंसोलिडेशन वहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। बन सकता है। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ गया तो एक बाई जोन की ओर चला जाएगा। इफ इट ब्रेक्स देन ये वाला हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन 108 109 के करीब आ जाता है। इंडस टावर को सबसे पहले हम लोग डेली में देख लेते हैं। इंडस टावर ने कल एक डिसिसिव सपोर्ट ब्रेक किया था, दैट इज ब्रेक ऑफ अ स्ट्रक्चर हुआ था, आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्रीवियस इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे उसने क्लोज दिया था, तो आज उसका बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो गया और इसमें भी उसने ओपन हाई का इशारा देके अच्छा खासा मूव दिया है। ओपन हाई इज वन ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके बाद में ये प्रीवियस डे सपोर्ट तोड़ के भी क्लोज हो गया था। सो दैट इज द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया इन द बिगिनिंग फर्स्ट थिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो इनिशियली उसने तुरंत ब्रेक किया, सारे पैरामीटर्स हमारे सेल के जोन में थे, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल पीला हो गया, इसका मतलब ओवर सोल्ड जोन में आ रहा है। ऐसे टाइम में हम लोग अगर ट्रेड इनिशिएट भी करते हैं सुबह के इसमें, तो एवरी कैंडल बाय कैंडल हम लोग उसको ट्रेल करते हैं। वी डोंट वेट फॉर ब्लू लाइन टू गेट क्लोज अबव ब्लू लाइन। तो ये कैंडल बाय कैंडल हम लोग ट्रेल करते हुए जाते हैं। अगर ये वाले कैंडल के हाई के ऊपर ये बात है यहाँ पे एक बार एग्जिट हो जाता है तो ओवरसोल्ड जोन में फिर से एंट्री करने का कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं बनता। एनी टाइम द स्टॉक में गेट रिवर्सल। फर्स्ट हाफ में उसने अच्छा खासा मूव दे दिया था, उसके बाद उसी लेवल पे उसने रेस्ट ऑफ द डे कंसोलिडेशन किया है। आप अगर ये वाले इंडिकेटर में देखते हैं विदाउट हिस्टोग्राम, जब भी ब्लैक लाइन सिर्फ अकेला ऊपर आता है दैट मीन्स इट इज नॉट अ बाय जोन, यू आर नॉट सपोज, इट इज जस्ट अ करेक्शन, इट इज नॉट द मेन ट्रेंड। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी ये ऊपर की ओर अकेला आता है तो वो मेन ट्रेंड नहीं होता है। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स फॉर दैट टाइम फ्रेम। ओके, ये कैनफिन होम का है। इसका पहले सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली में ये एक नीचे आया था, फिर ऊपर आने की कोशिश, लक्ष्मण रेखा के ऊपर भी आने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जोन था विच इज लाइक बिग हर्डल। जितना बड़ा जितना थिक जोन रहेगा वो वहां से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। फिर जब कल इसने फिर से वापस लक्ष्मण रेखा के नीचे क्लोज दे दिया, स्टिल इट इज पोजिशनली, वो कल के दिन में वो सेल में नहीं था, आज जाके वो पोजिशनली भी सेल के इसमें आ गया है। क्लाउड के नीचे भी है, ये वाला ऑरेंज लाइन के नीचे भी आना जरूरी है, तभी एक्चुअली टोटल सेल में आ जाएगा। तो एक इंट्रा डे के लेवल पे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल जो कि नीचे आया, पूरा कल के लो को भी उसने तोड़ दिया था।
पहले कैंडल में ही सेल साइड मोमेंटम यहाँ पे ब्लू डार्क ब्लू लाइन डार्क, हाँ, कैंडल दिखने की वजह से समझ सकते हैं। और जैसे प्रीवियस सेल साइड दिखाया था, जैसे ही कैंडल ओवरसोल्ड होने लगती है तभी उसका रंग पीला इंडिकेशन आ जाता है। सो दैट आपको समझना चाहिए कि यहाँ से कभी भी बाउंस या फिर बाइंग आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली हमको इसको ट्रेड करते हुए मैक्सिमम पॉइंट लेके निकल जाना है। और इस तरह के ट्रेड में हमको ज़्यादा लिबरल नहीं रहना है। if you have any queries about any of your stocks you can post in the comment। हम लोग जरूर उसको भी वेदर पोजिशनली आप चाहते हैं इंट्राडे के बेसिस पे कैसे काम करते हैं चाहते हैं, हम लोग उसको भी लाने की कोशिश करेंगे। जस्ट ट्राइंग टू गेट यू ऑल नो दैट कैसे इंडिकेटर्स अगर सिस्टमेटिक वे में यूज किया जाए तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छे से प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर वॉल्यूम को कंसीडर करके, मूवमेंट को कंसीडर करके जोन्स एंड ऑल आल्सो कैन बी ड्रॉन। तो जोन्स भी ड्रॉ किए जा सकते हैं जो कि इंट्राडे लेवल पे सच में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे ही जोन लेवल आने लगता है तो हम लोग उसको केयरफुली ट्रेड करना चालू कर सकते हैं। Hope you guys are enjoying। We will try to bring every day निफ्टी का एनालिसिस, टॉप 3 गेनर्स, टॉप 3 लूजर्स का एनालिसिस लाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अभी ये डेली टाइम फ्रेम में सेल की तरफ झुकाव आ चुका है, तो ऐसे वाले स्टॉक आप आगे के दिनों के लिए सेल साइड में अपने वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हैं, ताकि आपको इसमें जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको अच्छे खासे ट्रेड सेल साइड मिलने की संभावना होती है। वैसे ही बाय साइड में जो बड़े टाइम फ्रेम में भी बाय साइड में सब चीज़ें अलाइन हो चुकी है, उसमें अगर आपको बाय साइड सेटअप मिलता है तो उससे अच्छे खासे ट्रेड होने की या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने की हमको उम्मीद रख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू फॉर एंड वाचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड and share with with the your friends so that it helps them also to trade uh, properly in the market। Thank thank you। you.